बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार का अध्याय 2 तीन बुद्धिमान। यह कहानी एक लोक कथा पर आधारित तीन बुद्धिमान बेटों की कहानी है। पाठ का परिचय। इस कहानी के कोई विशेष लेखक नहीं है। यह एक लोक कथा है जो पीढ़ियों से मौखिक रूप से चली आ रही है। लोक कथाएं समाज के मूल्यों, बुद्धिमत्ता और नैतिकता को दर्शाती हैं। यह कहानी तीन निर्धन भाइयों की है जो अपनी पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि से राजा को चकित कर देते हैं। इस कहानी के पात्र हैं एक निर्धन पिता, तीन भाई, ऊंट का मालिक, राजा और मंत्री। तीनों भाइयों के सामने समस्या होती है कि पिता की मृत्यु के बाद वे रोजगार की तलाश में निकलते हैं और ऊंट चोरी का उन पर आरोप लगता है। उसके बाद उनको राज दरबार में ले जाया जाता है। वहां पर उनकी परीक्षा ली जाती है और वे परीक्षा में निर्दोष साबित होते हैं। पिता का असली धन। इस कहानी में एक निर्धन पिता अपने तीनों बेटों से कहता है कि पुत्रों, मेरे पास न रुपया है, न पैसा, न सोना, न चांदी। फिर भी तुम्हारे पास यदि किसी वस्तु को समझने और जानने के लिए पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि है तो तुम्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। तो भौतिक धन यानी रुपया, पैसा और सोना चांदी को यहाँ पर अस्थायी धन बताया है और पिता द्वारा जो पुत्रों को दिया गया ज्ञान था, बौद्धिक धन था, वो पिता ने यहाँ पर स्थायी धन बताया है। पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि, बौद्धिक धन पिता ने यहाँ पर बताया है कि ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी कमी ना रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे, मतलब कम नहीं रहोगे। कहानी का सार। पिता की मृत्यु के बाद तीनों भाई दुनिया देखने की तलाश में यात्रा पर निकलते हैं। 40 दिनों की कठिन यात्रा, भूख और पैरों में छाले के बाद वे एक नगर में पहुंचते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ निशान मिले जिनका उन्होंने बहुत बारीकी से निरीक्षण किया। यहाँ पर जब वो रास्ते में रोजगार की तलाश में जाते हैं तो उनको रास्ते में एक ऊंट के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। तो बड़ा भाई कहता है ऊंट के पैरों को देखकर, लगता है इधर से कोई बड़ा ऊंट निकल के गया है। तभी छोटा भाई उस पर प्रतिक्रिया करता है क्योंकि वो रास्ते की घास को देखता है कि एक साइड की घास ऊंट ने खाई हुई है और एक साइड की घास खड़ी हुई है। तो सड़क पर केवल दाईं ओर की घास खाई गई थी। तो वह देखता है, वह निष्कर्ष निकालता है कि ऊंट आंखों से अंधा है। तीसरा भाई वहां पर अवलोकन करता है कि उस ऊंट के जहां निशान थे, पैरों के निशान थे, उसके पास एक महिला के जूतों के निशान थे और एक छोटे बच्चे के पैरों के निशान थे। तो तीसरा भाई चलते चलते उस स्थान पर रुक जाता है और वहाँ की भूमि को देखते हुए कहता है कि ऊंट पर बच्चे के साथ एक महिला भी सवार थी। तो तीनों भाइयों ने वहाँ की जगह का अवलोकन करके ये आपस में चर्चा कर रहे थे कि तभी एक घुड़सवार उस ऊंट को ढूंढता हुआ आ रहा था। घुड़सवार ढूंढते हुए उसी रास्ते से गुजर रहा था। तीनों भाई अपनी पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि से ऊंट के बारे में सभी कुछ बताते हैं जो घुड़सवार द्वारा प्रत्येक सच्चाई साबित करता है। अब वह तीनों भाइयों पर चोरी का इल्जाम लगाता है। उनके स्वीकार न करने पर अपनी तलवार लहराते हुए तीनों भाइयों को राजभवन में लेके जाता है। चोरी का इल्जाम क्यों लगाता है? क्योंकि भाइयों ने बिना ऊंट को देखे ही, उस जगह को देखकर ही उसका अवलोकन किया, जिससे उस घुड़सवार को लगा कि ऊंट इन तीनों भाइयों ने ही चुराया है। घुड़सवार उन तीनों भाइयों को पकड़कर राजा के दरबार में लेके जाता है। राजा ने शुरुआत में भाइयों पर संदेह किया और सच्चाई जानने के लिए उसने पूछताछ की। राजा तीनों भाइयों को धमकाते हुए पूछता है कि इस आदमी का ऊंट तुम तीनों ने चुराया है? तीनों भाइयों ने जवाब दिया, मैंने ऊंट को देखा तक नहीं। तब राजा ने पुनः पूछा, बिना देखे कैसे तुम तीनों ने सही बताया कि ऊंट बड़ा है, कि वह एक आंख से दिखता नहीं है उसको, या ऊंट पर एक महिला और बच्चा बैठा हुआ है?
भाइयों ने उत्तर दिया कि बचपन से ही हम अपनी पैनी दृष्टि को चूकने नहीं देते, पैनी दृष्टि और बुद्धि के प्रयास से सच बता देते हैं। राजा ने मुस्कुराकर कहा, इतना सच कैसे संभव हो सकता है? मैं तुम्हारी सच्चाई की परीक्षा लेता हूँ। तब राजा उन तीनों की परीक्षा के लिए एक बंद पेटी मंगाता है। राजा अपने मंत्री के कान में फुसफुसाकर कुछ कहता है, फिर वे दोनों सेवकों के साथ बहुत बड़ी पेटी लेकर सामने आते हैं। दरवाजे के पास रख दिया। राजा ने कहा, हाँ चोरों, बताओ इस पेटी में क्या है? तीनों भाई कहते हैं कि हम चोर नहीं हैं, ये तो पहले भी हम बता चुके हैं, किंतु महाराज हम ये बता सकते हैं कि आपकी इस पेटी के अंदर क्या है। बड़ा भाई कहता है कि पेटी में कुछ छोटी गोल वस्तु है। दूसरा भाई कहता है, जहाँ पना उसमें गोल वस्तु अनार है। और सबसे छोटा भाई कहता है कि महाराज यह अनार कच्चा है, इस पेटी में जो अनार है वो कच्चा है। जब पेटी उस सबके सामने राज दरबार में वह पेटी खोली गई तो उस पेटी में रखा अनार सचमुच कच्चा था। सभी देखकर आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने आश्चर्य भरे लहजे से कहा, वास्तव में ये तीनों चोर नहीं हैं और तुम उनके बताए अनुसार अपना ऊँट खोजो। तीनों भाइयों से प्रभावित होकर यहाँ पर पेटी खोलने पर जब सबके सामने देखा गया तो उस पेटी में कच्चा अनार मिला। राजा का निर्णय और सम्मान। तीनों भाइयों से प्रभावित होकर राजा ने उनको स्वादिष्ट भोजन कराया और कहा, अब जहाँ जाओ चाहो वहाँ जा सकते हो, लेकिन पहले ये बताना पड़ेगा कि तुम सच सच कैसे बता देते हो। भाइयों की सूक्ष्मता और तार्किकता देखकर राजा अत्यंत प्रभावित हुआ। राजा ने मान लिया कि तीनों चोर नहीं हैं। पाठ के महत्वपूर्ण तथ्य। भाइयों ने यात्रा के दौरान 40 दिनों तक वीरान घाटियों का सामना करना पड़ा। राजा ने भाइयों को तुरंत दंड देने के बजाय जांच करने का सही और न्यायपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों का उपयोग अधिकतम सीमा तक किया। झूठा आरोप लगने पर भी भाइयों ने क्रोधित होने की बजाय शांति और तर्क के साथ अपना पक्ष रखा। तीनों भाइयों की विशेषताएं क्या थी? सूक्ष्म अवलोकन, हर छोटी से छोटी चीज को अवलोकित करना, ध्यान देना। तार्किक सोच, सिर्फ देखना ही नहीं बल्कि देखे गए तथ्यों से सटीक निष्कर्ष निकालना। और सत्यवादिता और धैर्य। झूठा आरोप लगने पर भी वे डरे नहीं और ना ही उन्होंने आक्रोश प्रदर्शित किया, शांत रहकर अपने सच पर टिके रहे। महत्वपूर्ण शब्दार्थ। पाठ से मिलने वाली सीख। जीवन में रुपया पैसे से बड़ा धन हमारी समझ, ज्ञान और अवलोकन शक्ति है। किसी भी समस्या का समाधान ध्यानपूर्वक निरीक्षण और तर्क से किया जा सकता है। बिना पक्की जांच पड़ताल के किसी पर भी आरोप नहीं लगाना चाहिए। ज्ञानेंद्रियों का सही उपयोग। इस पाठ का मुख्य संदेश है कि प्रकृति ने हमें 5 ज्ञानेंद्रियां दी हैं। यदि हम अपने आसपास के परिवेश के प्रति जागरूक रहें और अपनी आँखों, कानों और मस्तिष्क को खुला रखें तो हम वह भी देख और समझ सकते हैं जो सामान्य लोगों की नज़र से छुप जाता है। यही सच्ची बुद्धिमानी है। ज्ञानेंद्रियों का सतर्क उपयोग ही हमें पैनी दृष्टि देता है। 3 बुद्धिमान मात्र कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। यह हमें सिखाती है कि बहुत भौतिक संपत्ति लुट सकती है, लेकिन हमारे भीतर का ज्ञान और अनुभव हमेशा हमारा साथ देते हैं। विचार करें, आज ही से अपने आसपास की चीज़ों को एक नई और पैनी दृष्टि से देखने का प्रयास करें। क्या आप अपने परिवेश को उतने ही ध्यान से देखते हैं जितना कि वे तीनों भाई उसको देखते थे? इन तीनों भाइयों की अवधारणा, पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि देखकर राजा स्वयं चकित रह गया और कहा कि सांसारिक दृष्टि में भले ही तीनों भाई धनवान नहीं हैं, लेकिन बुद्धि का कोष बहुत बड़ा है। उनकी प्रशंसा करते हुए अपने ही दरबार में राजा ने उन तीनों को काम पर रख लिया। तो बच्चों, अभी तक वो काम की तलाश में घूम रहे थे, लेकिन
उनकी बुद्धि और विवेक से राजा ने उनको अपने यहाँ पर अपने दरबार में ही काम पर रख लिया। तो हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग सही प्रकार से करना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे आप इसी वीडियो में इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे।